नमस्कार दोस्तों। आज से ठीक 41 दिन पहले 3 अक्टूबर की वो तारीख थी जब लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा की गाड़ियों के काफिले से कई किसान कुचले गए थे। कई किसान घायल हुए, 4 किसानों की मौत हुई और तब से आज तक सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हुई। हर सुनवाई में यूपी सरकार को फटकार लगी। यूपी सरकार की जांच की रफ्तार पर सवाल उठे। एसआईटी के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आपकी जांच पर हमें भरोसा नहीं। यहां तक कह दिया कि आपकी न्यायिक जांच पर भी हमें भरोसा नहीं है। और उसके बाद बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी से कि आप उन तमाम गवाहों के बयान दर्ज करें, उन चश्मदीदों के बयान दर्ज करें जो घटना के वक्त वहां मौजूद थे। आज आपको बताऊं, हमारे साथ स्क्रीन पर 3 वो खास किसान दिख रहे हैं जो पीड़ित हैं, चश्मदीद हैं, घायल हुए और कहें तो मौत के मुंह से बचकर निकले, क्योंकि ये 3 के 3 आशीष मिश्रा की गाड़ियों के काफिले की चपेट में आए थे। उस थार की चपेट में आए थे जिस थार ने रौंदा किसानों को। बच गए, खुशकिस्मत थे। आज ये 3 किसान ये बताएंगे कि उस घटना के 41 दिन बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार के बाद भी, कई तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार को लताड़ के बाद भी, इन 3 किसानों का लखीमपुर खीरी की एसआईटी ने अभी तक 164 में बयान दर्ज नहीं किया है, नहीं कराया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को और बीते 8 नवंबर को बार बार कहा कि उन पीड़ितों के बयान दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं, उनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने 164 में क्यों नहीं दर्ज हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर इन 3 किसानों के बयान दर्ज नहीं हुए मजिस्ट्रेट के सामने, उसकी वजह क्या है ये 3 लोग बताएंगे। और इसमें खास हमारे साथ एक मेहमान है, किसान नेता हैं, पीड़ित हैं, तेजिंदर सिंह विर्क, जो इस तस्वीर में बीच में आपको दिख रहे हैं। तेजिंदर सिंह विर्क वो शख्सियत हैं जो गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार 10 महीने से किसानों के आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। और तेजिंदर सिंह विर्क ही वो शख्सियत हैं जो लखीमपुर खीरी में जब थार बहुत तेजी से किसानों को कुचलते हुए वो गाड़ी जीप आगे बढ़ी थी, तो थार के ठीक सामने तेजिंदर सिंह विर्क और उनके ये 2 सहयोगी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक चौथे सहयोगी जो अभी नहीं है, हरदीप सिंह, ये चारों इनके साथ चल रहे थे। एक तस्वीर मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा और उसके बाद इनको सुनना जरूरी है। और इसलिए भी कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद, बार बार कहने के बाद, आखिर क्या वजह है कि योगी सरकार इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दर्ज करा रही है। और खास बात यह कि कल इन्हें एसआईटी ने लखीमपुर खीरी बुलाया, पूरे दिन बिठाया और उसके बाद वापस ये लोग रुद्रपुर 200-250 किलोमीटर का सफर तय करके वापस पहुंचे, इनका बयान दर्ज नहीं हो पाया। ये तस्वीर है, स्क्रीन पर शायद आप देख पाएंगे, यही वो तस्वीर है जब थार से ये लोग कुचले गए थे। और इसमें तेजिंदर सिंह विर्क दिख रहे हैं लाल पगड़ी में, जो यहां बीच के विंडो में आपको दिख रहे हैं, और उनके 2 साथी गुरजीत कोटिया, हरपाल सिंह और एक तीसरे साथी हरदीप सिंह इसी तस्वीर में वो भी दिख रहे हैं। ऊपर वाले की मेहरबानी कि ये लोग बच गए। वो 4 किसान बदकिस्मत थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सवाल उससे बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने 41 दिन बाद भी क्यों नहीं दर्ज हुए, जब सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है। रुद्रपुर में आज तेजिंदर सिंह विर्क से बातचीत मैंने की और उसके बाद ये तीनों किसान हमारे साथ जुड़े हैं। और कहीं भी किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया चैनल पर आपने कभी इनके बयान नहीं सुने होंगे। पहली बार अपनी बात कहेंगे और ये बताएंगे कि कल क्या हुआ इनके साथ, और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक तारीख पड़ी तभी पुलिस इनका बयान दर्ज करने पहुंची, वो भी 1 महीने बाद। तेजिंदर सिंह विर्क दिल्ली में मेदांता में, गुरुग्राम में मेदांता में एडमिट रहे और बुरी तरह से जख्मी रहे। चेहरे से लेकर जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर जख्म के निशान, फ्रैक्चर, सिर पर गहरी चोट, कई टांके। वैसे ही बाकी जो 2 किसान दिख रहे हैं, किसी की पैर की हड्डी टूटी, किसी का घुटना टूटा, कोई किसी की पीठ में चोट लगी और हर शख्स अस्पताल में रहा। न तो इन्हें मुआवजा मिला, इंसाफ की बात तो दूर, क्योंकि जो आरोपी है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है, जो आज भी
गृह मंत्री हैं। सबसे पहले तेजिंदर सिंह विर्क आपसे, और मैंने लंबी भूमिका इसलिए दी है क्योंकि बड़ी बात है इन तीनों को एक साथ आपको सुनना, और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है सोमवार को। शायद देखना है कि सोमवार के पहले इनके बयान दर्ज होते हैं या नहीं। तो तेजिंदर सिंह विर्क पहले यह बताएं, सबसे पहले घटना पर हम बहुत बार बात कर चुके। सुप्रीम कोर्ट ने हर तारीख पर बीते एक महीने के दौरान कहा है कि इन पीड़ितों के, चश्मदीदों के 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए जाए। जैसा कि पता चला कि कल आप लोगों को एसआईटी ने लखीमपुर खीरी बुलाया था, क्या हुआ कल? तेजिंदर सिंह विर्क। जी अंजुम जी, क्योंकि मैं उस घटना के अंदर बुरी तरह से चोटिल होने के बाद जिंदगी और मौत से जूझता हुआ अपने घर पर हूं इस समय, और मेरे साथी साथ में बैठे हैं, ये भी मेरे साथ थे। हमारे 161 के बयान मेरे 20 तारीख को हुए थे, और जो एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के अधिकारी आए थे उन्होंने कहा था कि आपके 164 के बयान भी होने हैं। तो मैंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं है, कुछ समय बाद दूंगा बयान में। तो पुलिस ने फिर मुझसे संपर्क किया और 11 तारीख हमें दी थी कि 11 तारीख को आप आ जाइए लखीमपुर, आपके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने होंगे। हम यहाँ से, मेरे साथी और मैं, लगभग 225 से 230 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचे। लगभग 10:30 बजे हम पहुंच गए और एसआईटी जो क्राइम ब्रांच है उनके सामने हाजिर हुए कि हम बयान देने के लिए आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बैठिए, आप इंतजार करिए, अभी आपको हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हम वहां बाहर सड़क के किनारे बैठे रहे जमीन पर। लगभग 12:30-1 बजे एसआईटी के जो आयु थे वो हमें बोले कि चलिए आपको मजिस्ट्रेट के पास लेके चलते हैं। हमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ले गए, हमें बाहर बैठाकर खुद अंदर गए और बाहर आकर बोले भीड़ है अभी, और कुछ ही समय में बोले कि आपको फिर चलना पड़ेगा क्राइम ब्रांच, वहां पर कुछ और अभी आपको पूछताछ होनी है। हम फिर वापस आ गए और वहां बैठे रहे, बैठे बैठे 3-3:15 बज गए। हमने फिर उन अधिकारियों से फोन से हमने संपर्क किया कि हम बैठे हैं यहाँ पर, 3 बज चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, हम बड़ी दूर से आए हैं क्योंकि मेरे सिर में इंजरी है और मुझे डॉक्टर ने ज्यादा लंबा सफर करने की अभी हिदायत नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि अब सफर ना करें, परहेज करें। तो मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। तो उन्होंने संपर्क जब नहीं हुआ तो फिर हमने अपने जो वकील हैं एसकेएम पैनल के, हरजीत सिंह, उनको हमने बुलाया और फिर उन्होंने, जब अधिकारी थे जो एडिशनल एसपी थे शायद कोई, उनसे जब बात की तो उन्होंने लगभग 4-4:30 का समय था, 4:30 बजे गए। तो उन्होंने हवाला दिया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी से आपके स्टेटमेंट आज नहीं हो पाएंगे, फिर किसी दिन आपको आना पड़ेगा। तो हम सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक एसआईटी क्राइम ब्रांच लखीमपुर में बैठे रहे और शाम को हमें इस बात कहकर कि स्टाफ नहीं है, आपके स्टेटमेंट बाद में होंगे, हमें वापस कर दिया गया। हम फिर रात के 12 बजे करीब जो है वहां से चले और 6-6.5 घंटे लगे हमें आने में। रात के 11:30-12 बजे पहुंचे और हमें काफी तकलीफ, क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं था और हमारे सिर में बहुत ज्यादा पेन था। तो सब चीजों को देखते हुए हम फिर वापस आए। और ये दुख की बात है कि एक तो ना तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मुझे जानकारी है, एक दिन मैंने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर घायल हैं और उनका 164 का बयान देने में, लखीमपुर आने में उन्हें दिक्कत है, दूर है, तो नजदीकी न्यायालय में भी वो 164 के बयान एसआईटी उनसे करवा सकती है, ऐसा मुझे जानने में आया है। तो हमने एसआईटी के जो पहले आए थे, हम उनसे कहा था कि हमारे के नजदीकी न्यायालय में आप स्टेटमेंट ले लीजिए क्योंकि हमें दूर आने में दिक्कत है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी। अब तेजिंदर जी विर्क, जो आपने कहा, और मैं एक बार दर्शकों को इसलिए बता दूं क्योंकि जो वीडियो आप सब लोगों ने देखे होंगे लखीमपुर खीरी में जब गाड़ियों से किसानों को कुचला गया या शिकार बनाया गया या रौंदती हुई गाड़ियां जब निकल गई, तो थार के सामने जो कुछ लोग जा रहे थे, कुछ किसान जा रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। उसमें तेजिंदर सिंह विर्क सबसे आगे दिख रहे थे उस तस्वीर में, जो लाल पगड़ी में जो हमारे साथ हैं।
और उनके साथ ये 3 बाकी उनके साथी थे। उनकी तस्वीर भी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, जो उसी समय की तस्वीर है। ये तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जब वो गाड़ी की चपेट में ये लोग आए थे। शायद आपने ये वीडियो देखा होगा, मैं वीडियो जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं। इसमें तेजिंदर सिंह विर्क दिख रहे हैं। अब मैं बाकी आपके जो दूसरे साथी हैं उनसे भी, कोटिया साहब से भी पूछूंगा कि कोटिया साहब, आपका पुलिस ने बयान कब दर्ज किया? और पुलिस के बयान में, जैसे 3 तारीख की घटना है, 3 अक्टूबर की, जो मेरी जानकारी है कि पुलिस ने आपका बयान 1 महीने बाद दर्ज किया, शायद सुप्रीम कोर्ट की तारीख के पहले। हाँ जी, ये 7 तारीख में आए थे, लमसम 7। ये पिछली, जब ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख थी 8, उससे पहले एक दिन पहले आके उन्होंने बयान लिया। 7 अक्टूबर, हाँ जी, सॉरी माफ करें, 7 नवंबर। नवंबर ना? हाँ जी। तो पहली बार आपका बयान दर्ज हुआ 7 नवंबर को पुलिस के सामने, और 3 अक्टूबर की घटना है। मतलब अगर देखें तो 36 दिन 37 दिन बाद आपका बयान दर्ज हुआ। और एक जो दूसरे आपके साथी हैं, हरपाल सिंह, आपका कब बयान दर्ज हुआ पुलिस में? हाँ जी, मेरा भी 7 नवंबर को दर्ज हुआ बयान के खिलाफ। तो एक बार बता सकते हैं हरपाल सिंह कि आपने अपने बयान में क्या कहा पुलिस को? जो हमारे साथ उस दिन बीता, जैसे जैसे सारी घटना हुई, हमने वही अपने बयान जो पुलिस को दिए एसआईटी को। कल आप लोग, आप भी गए थे ना लखीमपुर खीरी? हाँ जी, गए। अब एक चीज और हाँ जी, बात हम सब आती लोग है। गए थे। हाँ, 7 नवंबर मायने रखता है। मैं बार बार 7 नवंबर इसलिए बोल रहा हूं कि 3 अक्टूबर की घटना के 36-37 दिन बाद पुलिस इनका बयान लेने जाती है। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में तब तक 4 तारीखें पड़ चुकी थी। 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। और मुझे जहां तक याद है तेजिंदर सिंह विर्क, आपकी भी शायद, आपका भी बयान पुलिस ने तब दर्ज किया जब सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी, शायद 20 अक्टूबर के एक दिन पहले। नहीं, 20 तारीख थी। हाँ, 20 तारीख को 3 बजे, लगभग 2 बजे से 3 बजे में हियरिंग थी शायद, और रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे मेरी उसी दिन स्टेटमेंट हुआ। अच्छा, हियरिंग के बाद हुआ। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सुनिए, हुआ ये कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यूपी सरकार को और कहा कि आप जांच से पीछे हट रहे हैं, और अगर आप हट रहे हैं तो पीछे हट जाएं। ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर रहे हैं। 44 में से सिर्फ 4 गवाहों के बयान आपने क्यों लिए अब तक, और बयान अब तक क्यों नहीं दर्ज किए? ये 20 अक्टूबर की घटना है। घटना क्या, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और उसी रात तेजिंदर सिंह विर्क के पास पुलिस वाले गए बयान दर्ज करने। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो मुख्य चश्मदीद हैं, पीड़ित हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा, उन तक पुलिस पहुंचने में देर कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? आप ही से पूछता हूं, क्या लगता है क्यों ये देरी हो रही है? क्यों आपके हिसाब से क्या लगता है पुलिस, एसआईटी की टीम मजिस्ट्रेट के सामने आप लोगों का बयान दर्ज कराने में देर क्यों कर रही है? अंजुम जी, क्योंकि घटना के पहले दिन से पूरे देश के किसान संगठन, संयुक्त मोर्चा हो या राजनीतिक दलों के लोग हों, सभी ने इस घटना की निंदा की और ये मांग की कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनका गृह जनपद है और उनके घर का मसला है और खुद उसमें संलिप्त हैं, तो जब उनके रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, जब पूरे देश के अंदर इस बात की बात चली, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उस घटना का जो है खुद उसको देखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर संज्ञान नहीं लिया होता तो हम तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कहीं कोई, जो जितनी जांच हो रही है, जिस स्तर पे कहीं ना कहीं रोज हर चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को डेट लेकर जानकारी ले रहा है कि क्या कार्रवाई हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद कुछ पुलिस काम कर रही है, लेकिन अभी भी कलम पर पहरा है। जब तक कलम पर राजनीतिक पहरा रहेगा तब तक बहुत सारे अधिकारी उस एसआईटी में ईमानदार हैं
उनका अनुभव है, सीबीआई में रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर राजनीतिक जब तक दबाव रहेगा तब तक अधिकारी चाहकर भी निष्पक्ष जांच करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये हमारा पूरे देश के किसान संगठनों का, संयुक्त मोर्चे का और सबका कहना रहा है और मांग भी रही है, जिसको लेकर लगातार उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। और यही प्रभाव है कि कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस और बाकी जो वहाँ अधिकारी हैं उनके स्थानांतरण भी हुए हैं। जो जिलाधिकारी थे उनका स्थानांतरण हो गया, अभी जो एसपी थे विजय, उनका भी ट्रांसफर हुआ है। बहुत सारे बड़े स्तर पर स्थानांतरण हुए हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के हैं उपेंद्र अग्रवाल जी, उनका भी स्थानांतरण हुआ है। तो ये सारे राजनीतिक प्रभाव है कहीं ना कहीं। तो अब दूसरी बात कि हम गवाह हैं और इंजर्ड हैं सबसे, क्योंकि मेरे पे ही हमला था। और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों को सुरक्षा दी जाए, कहीं दबाव में गवाह जो हैं डर के मारे उनको सुरक्षा दो। तो आज 41-42 दिन हो गए हैं। मैंने स्वतः राष्ट्रपति जी को, हमने संगठन ने चिट्ठी लिखी कि खतरा है जान का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने चिट्ठी लिखी कि भाई जान का खतरा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि गवाहों को जो है सुरक्षा दी जाए। तो हमने कई बार एसएसपी लखीमपुर को भी कहा, लेकिन कहीं भी अभी तक हमें सुरक्षा तक नहीं। और मेरी लखीमपुर जाना हमारा खतरा, एक जान का खतरा है हमारे लिए, क्योंकि हम जब वहीं घटना हुई थी और वहां हमें बार बार जा रहे हैं बयान देने के लिए, तो कोई सुरक्षा हमें सरकार की ओर से नहीं है। हम स्वतः जा रहे हैं और हमें बहुत बड़ा खतरा है कि आने वाले समय में कुछ भी अनहोनी हमारे साथ हो सकती है, क्योंकि हम लगातार सरकार और उनके जो सरकार के मंत्री हैं उनके निशाने पर हैं। एक बड़ी बात तेजिंदर सिंह विर्क कह रहे हैं वो ये कि जान का खतरा हो सकता है। और जो अजय मिश्रा टेनी है, जिन्हें टेनी महाराज के नाम से इलाके में जाना जाता है, वो हिस्ट्री शीटर रहे हैं, कुख्यात रहे हैं। और यही बात वो अपनी रैलियों में जब वो किसानों को धमका रहे थे कि 2 मिनट में सुधार दूंगा, नहीं तो सुधर जाओ, तब ये कह भी रहे थे कि तुम मुझे नहीं जानते, सिर्फ मैं मंत्री, सांसद या विधायक नहीं हूं। तो उसी हिस्ट्री शीटर होने की तरफ याद दिला रहे थे, जो बाहुबली, माफिया और दबंग आदमी अपने इलाके में लोगों को डराता है, उसी का जिक्र कर रहे थे तेजिंदर सिंह विर्क। लेकिन एक सवाल ये भी है, आपसे पूछता हूं कोटिया साहब, उसके बाद बाकी उनसे भी, तेजिंदर सिंह विर्क से भी, कि ये कहा गया था कि जो पीड़ित हैं, घायल हैं, उन्हें शायद 10 लाख, अगर मुझे ठीक से याद है, 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। तो क्या मुआवजे की कोई प्रक्रिया शुरू हुई है क्या कोटिया साहब? नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया शुरू नहीं हुई, ना हमारे पास कोई आया है, ना किसी ने कोई अभी तक कोई भी हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए। अभी तक कुछ ये विर्क साहब, आपके पास भी कोई नहीं आया? नहीं अंजुम जी, कोई, क्योंकि अभी तक कोई भी घोषणा हुई थी उस दिन, ये 3 तारीख की घटना है। 4 तारीख को जो समझौता हुआ था, उस समझौते में था कि पीड़ितों को 45 लाख और घायलों को 10 लाख। तो अभी किसी भी घायल को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है, क्योंकि 11 तारीख को जब हम लखीमपुर गए थे तो वहां पे हमने जिलाधिकारी कार्यालय में जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अभी कोई आपके लिए मुआवजा राशि सरकार की ओर से नहीं आई है, और इसके लिए आपका शासन से जब भी कोई आएगा आदेश तो आपको बताया जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, एक तस्वीर है मेरे पास, मैं देखूंगा एडिट में अगर इस तस्वीर को अलग से लगा सकूं। विर्क साहब, इस तस्वीर में आप 4 लोग शायद दिख रहे हैं, आप ही 4 लोग हैं इस तस्वीर में। ये कहाँ की तस्वीर है? शायद गुरुद्वारे की तस्वीर है, उस हिंसा की घटना या जो भी हुआ उसके ठीक पहले की है। कौन कौन लोग हैं इसमें? हाँ, ये हम क्योंकि जब तिकोनिया गए थे तो वहाँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, कोड़ियाला घाट, तो हम वहाँ माथा टेकने गए थे। उसी दिन की हमारी तस्वीर, 3 तारीख। आप चारों लोग इसमें, आप चारों लोग हैं जो घायल हुए? जी जी जी। अब ये सवाल ये उठता है कि जैसे मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि इतनी देर से अगर पुलिस ने भी आपका बयान दर्ज किया, आपका भी और बाकी जो आपके 3 सहयोगी हैं जो बुरी तरह से घायल हुए, आपको तो मैंने देखा था मैदानता में, जिस अवस्था में थे सिर्फ हम सब लोग या कोई भी दुआ ही कर सकता था। लेकिन चलिए, ऊपर वाले की नेमत है कि आप लोग सलामत हैं।
तो पुलिस ने कभी अप्रोच नहीं किया पहले बयान लेने के लिए 1 महीने के गैप तक? देखिए, मैं तो हॉस्पिटल रहा, वहां भी कोई हमसे नहीं पहुंचा हमारे बयान लेने के लिए। और ना मेरे वहां मैं 18 दिन दिल्ली रहा, कोई अधिकारी या किसी का हमें कोई संपर्क नहीं हुआ। जब मैं घर आया हूं तो उसके बाद मेरे बयान लिए गए हैं। और अभी तक क्योंकि जब हम 11 तारीख को गए तो एक जो आयु है उन्होंने कहा कि आपका मेडिकल, आपको, हमने कहा मेडिकल तो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो हॉस्पिटल आपको पुलिस को भेजेगा। तो बोले आपका लीगल अभी वो आया नहीं है, वो कैसे आएगा, ये तरह तरह की बातें हमसे कह रही थी। तो हमने कहा हमारा तो स्तर का काम नहीं है कि हम रिपोर्ट हमें मिलेगी भी नहीं और हमें ला भी नहीं सकते, ये तो आपके स्तर का है। तो अभी तमाम इस तरह की जो चीजें हैं अभी तक, जो हमारा मैदानता से हमारी जो इलाज की रिपोर्ट है अभी तक, जो परसों तक 11 तारीख तक अभी वो नहीं अभी पहुंची है। अभी ना उसको लेने की मशक्कत की गई है प्रशासन पुलिस की ओर से कि भाई जो इंजर्ड है उनकी जो मेडिकल है उस रिपोर्ट को हासिल किया जाए और देखा जाए कि कितना गंभीर चोटें हैं, क्योंकि ग्रीवियस इंजरी थी मेरी, जहाँ मैं बड़ी मुश्किल बचा हूँ। और उस आधार पे जो है केस के अंदर कौन सी धाराएं और कौन सी दफाएं जो है बढ़ाई जाएंगी, कम बढ़ती की जाएंगी, सारी उस रिपोर्ट के बाद तय होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है ये। तो वो अभी तक नहीं, पुलिस ने जो परसों हमें जो आयु में देते उन्होंने कहा कि आपका जो है मेडिकल नहीं आया है। अब इसी से आप लोग अंदाजा लगाइए, इन 3 किसानों को मैंने इसलिए आज बुलाया, तीसरे अभी शायद नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हुए हैं। ये 3 किसान जो उस दिन तिकुनिया में उस थार से जो कुचले गए थे उसके शिकार हुए, बाल बाल बचे, बुरी तरह से किन्हीं का फ्रैक्चर हुआ, किन्हीं का के सिर पे चोट आई, किन्हीं के घुटने में फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद कई दिन अस्पताल में रहकर बचे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बार बार फटकार, यहां तक सुप्रीम कोर्ट का कहना यूपी सरकार को कि आपकी जांच पर हमें भरोसा नहीं है, आपकी न्यायिक जांच पर भरोसा नहीं है। दूसरे राज्य के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आप न्यायिक कमीशन बनाएं, ये सारी चीज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। और उसके बाद यूपी सरकार, यूपी पुलिस का लेथार्जिक तरीका देखें कि पुलिस अभी भी इनका 164 में बयान दर्ज नहीं करा पाई है। अब आपसे जानना चाहता हूं कोटिया साहब, गुरजीत सिंह कोटिया, चूंकि आप भी थे और कितने दिन अस्पताल में रहे आप, और आपको कहां चोट लगी और आप क्या चाहते हो? जी, मैं लगभग 15 दिन हॉस्पिटल रहा और मेरे टांग टूट गई राइट, और कई जगह पे छिल गया, कई ऐसी जगह हैं, और पीछे से कमर में काफी चोट आई गहरी, और मैं न्याय चाहता हूँ। न्याय चाहते हैं तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा या कुछ नाउम्मीदी भी दिखती है आपको? अगर ये ऐसे ही चलता रहा जो देख रहे हैं, जैसे हम उस दिन 11 तारीख को गए, तो मुझे नहीं लगता कि न्याय मिल पाए जैसे हो रहा है। तेजिंदर सिंह विर्क, सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों की तरफ से कोई पेश हो रहा है क्या? हाँ जी, संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारा लीगल पैनल है सुप्रीम कोर्ट में, वह लगातार हर डेट पर हर चीज को देखते हैं और जो पक्ष है, जो बात हमारी जो किसानों की ओर की समस्याएं, उन सब बातों को रखते भी। एक और चीज आखिरी बार विर्क साहब, क्या आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोई कोशिश हुई क्या? जैसे ये कहा जाता है जब ऐसे रसूखदार लोग होते हैं, दबंग होते हैं, जिसका बाप ही मंत्री हो और बहुत मुश्किल से वो पकड़ा गया आशीष मिश्रा, शायद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट नहीं मांगी होती और वो तेवर नहीं दिखाए होते तो पकड़ा भी नहीं जाता 12 घंटे की पूछताछ के बाद, बहुत नाटकीय ढंग से। तो आप लोगों को भी कोई दबाव बनाने की कोशिश हुई क्या? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दबाव है हम पर या दबाव बनाने की कोशिश नहीं हुई है। लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली अब एक दबाव में हम कह सकते हैं कि रही हो, क्योंकि हम नहीं कहते कि सारे अधिकारी अच्छे भी हैं जो काम करना चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा जैसे कि उनके ऊपर अगर दबाव होगा तो चाह के भी काम ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है उस हर चीज को बड़ी बारीकी से, बड़े करीब से, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है कि
जो है 2 रिटायर्ड जज जो हैं वो हम चाहते हैं कि उसकी डे बाय डे निगरानी करें, जिससे कि केस के अंदर जो तमाम चीजें क्योंकि जो देखने में आई हैं, किस तरह से गवाहों को जो है दूसरी, क्योंकि दोनों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरी घटना की एक ही टीम जांच कर रही है, 2 केस हैं, तो गवाहों को एक ही टीम अलग अलग होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जांच हो अलग अलग टीमें करें, जिससे कि ये जो गवाहों के बयान है वो उनकी जो गोपनीयता है वह रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, बीच में बोल दूं दर्शकों को, कि 2 एफआईआर है, एक किसानों के खिलाफ राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई थी, पिटाई से हो जैसे भी हो, एक वो एफआईआर है जो किसानों के खिलाफ है, एक किसानों की मौत को लेकर एफआईआर है। दोनों एफआईआर को ओवरलैप ना किया जाए, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जिस ढंग से ओवरलैप करके आप जांच कर रहे हैं, एक का सबूत दूसरे में इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे लग रहा है आप किसी एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकता कि आप किसी एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इतना कुछ कहने के बाद और बीते 4 सुनवाई में इतना कुछ कहने के बाद भी हमारे साथ जो 2 किसान हैं, जो पीड़ित हैं, जो बाल बाल बचे, जो कार की उस थार की चपेट में आए, 15 दिन तक अस्पताल में रहे, जख्मी रहे, और वो तस्वीरें मैंने देखी थी वायरल, जो एकदम दिल को दहला देने वाली, रोंगटे खड़ी करने वाली तस्वीरें थी। उन तस्वीरों के ये किरदार हैं, लेकिन आज सही सलामत जरूर हैं, लेकिन इंसाफ की दरकार है। हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, रुद्रपुर से 250 किलोमीटर का सफर तय करके लखीमपुर खीरी जाने के बाद, इनका बयान 164 में मजिस्ट्रेट के सामने कल दर्ज नहीं हो पाया। यही इनकी शिकायत है। आखिरी सवाल है विवेक साहब, क्या अगली कोई तारीख दी है पुलिस ने कि इस तारीख को आपका बयान हम दर्ज कराएंगे मजिस्ट्रेट के सामने? तारीख नहीं दी है, लेकिन हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम फिर 250 किलोमीटर जा पाए, क्योंकि साथी जो हैं इनके भी फ्रैक्चर हैं और इनकी काफी स्वेलिंग भी आई है पैरों में। उस आने के बाद तो हमारे भी जो स्थिति में, क्योंकि 500-550 किलोमीटर सफर करने के बाद मैं भी, क्योंकि सिर में दर्द है कल से, तो अभी हम स्थिति में नहीं है कि हम इतनी दूर पहुंच सकेंगे। अगर नजदीकी न्यायालय में कहीं अगर हमें 164 के लिए बुलाएंगे तो नजदीकी न्यायालय में जाकर अपने बयान दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद है, 20 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान, कि इन जो पीड़ित हैं, जो चश्मदीद हैं, उनके बयान सीआरपीसी की धारा 164 की तहत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अगर मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़े तो जिला न्यायाधीश को हम ये निर्देश देंगे कि उसके लिए मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो और उनके बयान दर्ज किए जाएं। बावजूद इसके आज 41 दिन हो चुके, इनके बयान 164 में दर्ज नहीं हुए। और ये जो 2 चेहरे हैं, ये वो किरदार हैं जो बाल बाल बचे। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, किसी चैनल पर, किसी मीडिया संस्थान के किसी डिबेट में कहीं भी इनकी बात, इनकी तकलीफ, इनकी परेशानी और पुलिस की लापरवाही, एसआईटी जिस ढंग से पूरे मामले को हैंडल कर रही है, कहीं भी देखने सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगा ये बात आप तक पहुंचनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये पूरे मामले की जांच हो, और उसके बाद जो आरोपी है उसे सजा मिले, उसके गुनाहों के लिए उसे जो भारतीय कानून में जो प्रावधान है उसके तहत उसे सजा मिले। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्थिति में भी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। दर्शकों से भी अपील करूंगा कि इन सब स्थितियों पर आप भी नजर रखें, क्योंकि सवाल जरूरी है कि अगर ऐसी घटना होती है और उसके बाद पुलिस कैसे जांच पड़ताल करती है और कैसे लीपापोती करती है, जब आरोपी और गुनहगार किसी केंद्रीय मंत्री का बेटा हो और बेशर्म सत्ता उसके बाद भी उस मंत्री को अपनी कुर्सी पर काबिज बनाए रखती हो। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया और नमस्कार।